मैं डॉक्टर डीपी सिंह, देव होम्यो हेल्थ केयर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इरप्शन इन पेनिस, पेनाइल इरप्शन। यानी कई तरह के पेशेंट फ़ोन करते हैं, अलग अलग तरह के, कभी रेड कलर का, कभी छोटा छोटे दाने जैसे, पस जैसे, अलग अलग तरह के इसमें इरप्शन मिलते हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, किस किस कारण से होता है, उसका इलाज क्या करेंगे, सारी बात में चर्चा करते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं पेनिस स्किन है, यह सुपरफिशियल स्किन है, फोर स्किन, और यहाँ पे ग्लांस पेनिस है। इसमें इरप्शन दो जगह होता है, एक तो फोर स्किन पे होता है और दूसरा इस पेनिस, इस ग्लांस पेनिस पे भी होता है इरप्शन। अब इरप्शन कैसा कैसा होता है, देखिए सबसे पहला इरप्शन आपको मिलेगा मैक्यूल। मैक्यूल कैसा, छोटा छोटा रेड कलर का, है ना, छोटे रेड कलर का आपको ऐसा रेड छोटा छोटा ऐसा आपको इरप्शन मिलेंगे। ये आपको इस पे मिलेगा, ग्लास पे से मिलेगा, और स्किन पे ऊपर सरफेस पे मिल सकता है ना, दोनों जगह मिल सकता है रेड कलर का। अब रेड कलर का छोटे छोटे मैक्यूल जैसा अपीयरेंस ये क्यों मिलता है, तो इसका पीछे सबसे ज़्यादा रीजन है एलर्जी। चाहे आप कोई साबुन का एलर्जी, कोई क्रीम का एलर्जी हुआ, कोई ड्रग्स का एलर्जी, कोई डाइट का एलर्जी, कोई खाना खाते उसका एलर्जी। यानी देखिए, जो इस कई तरह का एलर्जी यहाँ पे आ सकता है। या तो आप लोकल यूज किए हैं कुछ, तब भी एलर्जी हो सकता है इस पे, या कोई डाइट वगैरह लेते हैं उसके वजह से भी एलर्जी हो सकता है। तो एक आपको मिलेंगे मैक्यूल, जिसमें सबसे ज़्यादा कारण आपको एलर्जी के मिलेंगे। बाकी इसमें कोई और दूसरा कुछ होता नहीं मैक्यूल में। दूसरे नंबर पे आता है आपको इसका इलाज कैसे करेंगे हम लोग, अगर एलर्जी हो गया तो जो डाइट से हुआ है, जो ड्रग से हुआ है, तो उसको पहले हम रिमूव करेंगे। और इसके लिए हम मेडिसिन एक साथ बता देते हैं आपको। हम एलर्जी, जो भी एलर्जी सब्सटेंस है उससे रिमूव करना होगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आता है पेप्यूल। पेप्यूल किसको बोलते हैं, छोटे छोटे दाने के जैसे सरसों का दाना होता है ना, उसके जैसे आपको छोटे छोटे यहाँ पर अपीयरेंस हो जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे अपीयरेंस होते हैं, इसको बोलते हैं पेप्यूल कहते हैं। क्लस्टर में रह सकते हैं, झुंड में रह सकते हैं, अलग अलग भी रह सकता है। अब बताइए पेप्यूल कैसे क्यों होता है, तो छोटा छोटा दाना के जैसा जो बताया ना पेप्यूल, इसके एक कारण तो हर्पिस होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 या हर्पिस सिम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो उसके कारण छोटे छोटे आपके भेस्किल जैसे मिलेंगे, पेप्यूल जैसे। नंबर 2, एक तो होता है आपको हर्पिस के कारण, दूसरे नंबर पे आपको होता है टीनिया डर्मेटोफाइटिका, फंगस है वो, उसके कारण भी छोटे छोटे दाना जैसा मिलेगा वहाँ पे। लेकिन हर्पिस में दोनों जगह मिलता है, हर्पिस में ऊपर में भी रहेगा, अंदर भी रहेगा, और टीनिया डर्मेटोफाइट में सिर्फ स्किन पे रहते हैं ऊपर में। और दूसरा अंतर यह होगा कि हर्पिस में पानी जैसा वहाँ भरा रहेगा अंदर में, लेकिन टीनिया डर्मेटोफाइट में नहीं रहेगा। और तीसरा बात है कि जो हर्पिस में जलन होती है वहाँ पे, पेन, बर्निंग, और टीनिया डर्मेटोफाइट में सिर्फ इचिंग होती है ना। तो एक अंतर मेरा आया पेप्यूल में यहाँ पे। अब तीसरे नंबर पे आता है पस्च्यूल। यानी पस भरा रहेगा इसमें, यानी कि अब इसमें जो इरप्शन मिलेंगे ना, अब यहाँ पे आपको इसके जगह पे क्या मिलेगा, छोटे छोटे पस मिलेंगे, यहाँ पे पस्च्यूल मिलेंगे। अब पस्च्यूल कब मिलता है, पस्च्यूल का मतलब होता है पस भरा हुआ इरप्शन। अब उसमें पस्च्यूल क्यों मिलता है, तो एक सबसे बड़ा कारण होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन, नंबर 2 गोनोरिया का इन्फेक्शन, नंबर 3 क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, नंबर 4 एस्परजिलस फंगस का इन्फेक्शन। देखो 3-4 ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे आपको पस भरा रहता है इसमें, और इसको पस्च्यूल कहते हैं। आज सबका ट्रीटमेंट, अब बैक्टीरिया है तो उसका आपका ट्रीटमेंट अलग होगा, एस्परजिलस है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो ये आपको हो गया क्या, पस्च्यूल बोलते हैं। अब होगा भेस्किल। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि छोटे छोटे भेस्किल मिलेंगे। भेस्किल कैसा होता है बता दिए ना आपको हम, भेस्किल देखो पानी भरा हुआ जैसा, छोटे यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है। तो भेस्किल का मतलब क्या होता है,
फ्लूइड कंटेनिंग इरप्शन। अगला लिखेंगे, अगला है वेसिकल। वेसिकल, वेसिकल में क्या रहेगा, फ्लूइड कंटेनिंग। अब इसका रीजन क्या होता है, देखिए ऊपर की तरफ स्कैबिज ही होता है, स्कैबिज के कारण भी फ्लूइड कंटेनिंग वेसिकल मिलेंगे। और हर्पिस सिम्प्लेक्स बोले थे अभी आपको हम, उसमें भी आपको क्या होगा ना कि फ्लूइड भरा हुआ इरप्शन होता है। ये आपको अलग तरह के मिलेंगे वो इरप्शन। अगला इरप्शन क्या होगा आपको, नेक्स्ट अल्सर। अल्सर में क्या होता है, एकदम रेड कलर का आपको पैच मिलेगा ऊपर की तरफ, रेड कलर का, और ज्यादातर आपको यहाँ मिलेगा रेड कलर का पैच, एकदम पूरा का पूरा आपको जो है ना इतना बड़ा एरिया में रेड रहेगा आपको, या यहाँ पे रेड मिलेगा, इस एरिया में यहाँ पर रेड रहेगा आपको कम्प्लीटली, है ना। तो ऐसा आपको मिलेगा रेड पैच, जिसको क्या बोलते हैं, अल्सर कहते हैं। ऐसा आपको वहाँ पर रेड पैच मिलेगा, इसको हम अल्सर कहते हैं, अल्सर। इसमें अल्सर में दो बात होती है, अगर बाय द वे सिफिलिस का अल्सर है तो वहाँ पे पेन नहीं होता है, सिफिलिस वाला पेन नहीं होता है। और अगर कोई वैसे विटामिन डिफिशियंसी से अगर हुआ हो या कोई फ्रिक्शन से अगर हुआ है तब वहाँ पे दर्द होगा, उजिंग भी होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक रेड जो अल्सर होगा ना, उसमें आपको दो तरह के अल्सर मिल सकते हैं, एक हो सकता है पेनफुल वाला, एक पेनलेस वाला। तो पेनलेस वाला आपको सिफिलिस के होते हैं, और पेनफुल वाला आपको विटामिन या किसी अदर फ्रिक्शन से, इंजुरी से वहाँ पे अल्सर मिलते हैं। इसके बाद अगला मिलेगा आपको वुंड। वुंड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वुंड में क्या हुआ होगा, जैसे मान लीजिए किसी बैक्टीरिया की वजह से, इंजुरी के कारण, ट्रॉमा के कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। यानी वहाँ पर क्या, वुंड में क्या होगा कि डैमेज हो जाएंगे यहाँ पे टिश्यू, या क्रैक कर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे क्रैक ज़्यादातर यहाँ पे क्रैक करता है, फोर स्किन यहाँ पे क्रैकिंग हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन को वुंड कहते हैं। वुंड का मतलब क्या हो गया कि उसका जो कंटिन्यूटी लॉस कर जाता है, उसको वुंड कहते हैं। और कंटिन्यूटी के लॉस के साथ इन्फ्लामेशन भी होगा यहाँ पे, और पेन भी होता है। देखिए बहुत तरह के यहाँ पे आपको इरप्शन बताया आपको हम, मैक्यूल, पेप्यूल, पस्ट्यूल, वेसिकल, अल्सर, वुंड, है ना। अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको इरप्शन मिलेंगे। एक इरप्शन और होता है डिस्चार्ज वाला। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, खास करके जब पॉस बनता है ना, लास्ट में आता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में क्या होगा कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बाहर यूजिंग होते रहेंगे। और डिस्चार्ज क्यों होता है, तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, पायोजेनिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, गोनोरिया के कारण, क्लेमाइडिया के कारण, स्टेफाइलोकोकस के कारण, ये सबसे यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह से आपको लगभग इतना वेराइटीज के आपको इरप्शन मिलते हैं। अब इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे हम, अलग अलग तरह के इरप्शन होंगे आपको। देखिए एलर्जी के लिए IgE का जांच कराते हैं, इससे पता लग जाएगा। और दूसरा, अगर वहाँ पे कोई फंगस का इन्फेक्शन है तो माइक्रोस्कोपिक जांच करा के देख सकते हैं, पता लग जाएगा कि फंगस का प्रॉब्लम है। अगर वायरस है तो एलाइजा का जांच कराते हैं, एलाइजा फॉर हर्पिस है, वो जांच करा के देख सकते हैं। अगर बैक्टीरिया अगर होगा तो कल्चर करा के देख सकते हैं। देखिए अलग अलग तरह का इरप्शन के लिए अलग अलग हम लोग जाँच कराते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा बात होता है कि पहले हम लोग फोटो देखते हैं, फिगर देखते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, अगर पेशेंट सामने में रहता है तो डायरेक्ट देखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आपको जांच क्या करनी चाहिए, क्योंकि उतना जांच पॉसिबल नहीं है कि सबके बारे सब जांच कर दिया जाए एक बार में। अलग अलग तरह की इरप्शन, अलग अलग तरह उतना जांच तो करा नहीं सकते हैं ना। तो सबसे पहले इरप्शन देखते हैं, पेशेंट से सिम्टम पूछते हैं, साइन देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी जाँच कराएंगे, और फिर पता लगाते हैं कि हम किस तरह से इसको हम लोग दवा करेंगे, कैसे इलाज करते हैं। तो अलग अलग तरह के इरप्शन होते हैं, अलग अलग तरह के कॉज होते हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि इसके लिए परफेक्ट नहीं है कि अब पूरा जांच पॉसिबल नहीं है कराना। हम इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमको सेलेक्ट कि मिनिमम जांच करके अब मैक्सिमम ट्रीटमेंट करना। दवाई क्या करते हैं इसमें, देखिए जैसे मान लीजिए अगर एलर्जी की बात होती है, एलर्जी हो रहा है, मैक्यूल लग रहा है, तो हम लोग वहाँ पे आर्सेनिक यूज करते हैं, कॉस्टिकम यूज करते हैं, या फिर अगर बाय द पेशेंट को जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार दवा चलाते हैं। अगर पेप्यूल है तब पेप्यूल में वहाँ पता लगाते हैं कि वायरस अगर है तो वहाँ पे हम लोग वायरस के लिए अलग से हम लोग
मार्क्सॉल यूज करते हैं या फिर कॉस्टकम यूज करते हैं। अगर बैक्टीरियल है तो आप बेलाडोना यूज करते हैं, सालिसिया यूज करते हैं। एक जैसा नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की इरप्शन, डिफरेंट कॉजेज, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स चॉइस, अलग अलग तरह के ड्रग्स चॉइस है, अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि पेशेंट का सिम्टम जब तक पेशेंट बोलता नहीं है ना, तब तक हम लोग ड्रग्स का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। इसीलिए सबसे पहला काम है कि जब पेशेंट आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप हमें इसका फोटो खींच करके भेजिए। उसके बाद आपको हम बताएंगे क्या करना चाहिए, और आप उसके बाद ही हम इसको दवाई यूज़ करते हैं, दवा देते हैं। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों को इसके शेयर कीजिए इस वीडियो को। हम बताएंगे इसके बारे में, अलग अलग तरह के इरप्शन के बारे में। देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।